बहुत बड़ा घर था हमारा, बिजनेस था अपना, परंतु सब कुछ छोड़ करके भागना पड़ा। मेरे साथ भाई बहन, हम कहाँ से आए थे? डेरा कादी खान, जो बिल्कुल अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर रखता है। तो मेरे जैसा आदमी जो रिफ्यूजी कैंप से उठ करके आया था, उसके लिए ये दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का आंगन, वहाँ पर बैठ कर के कॉफ़ी पीना, बड़े बड़े प्रोफेसर से बात सुनना, अंग्रेज़ी कम आना, ये अपने आप में गर्व का विषय था कि मैं भारत में आकर के स्वतंत्र हूँ, तरक्की भी कर रहा हूँ। मैं पहली पीढ़ी हूँ जो दिल्ली में पैदा हुआ हूँ। मेरे सारे पुरखे, मेरे वालिदैन पुरखे तमाम जितने भी, हम लोग डेरा इस्माइल खान से हैं। बचपन से मैं वहाँ की ज़ुबान बोलता हूँ। लेकिन जो बाकी लोग थे, जो जिनका सारा सब चला गया था, कहाँ से शुरू किया इस कम्युनिटी ने। और मुझे तो अपनी जिंदगी में एक भी सिंधी नहीं मिला जो भीख मांगता है, मेरे एक्सपीरियंस। मुझे ऐसे बहुत से लोग मिले हैं जिन्होंने मुझे कहा हो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी पंजाबी को भीख मांगते नहीं देखा। और यहाँ पे दिलीप ताहिल सब क्या कह रहे हैं वो सुनिए। और 1947 में जब पार्टीशन हुआ था तो मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे। उस ज़माने में उसको कहते थे रॉयल इंडियन एयरफोर्स। तो उन्होंने जहाज़ लेकर कराची एयरपोर्ट पे आए और मेरी माँ और उनके परिवार को कहा कि 1 घंटे में मुझे निकलना है यहाँ से, सब जो भी सामान वामान हो सब बांध के छोड़ दो जो नहीं है, और अब सब निकलते यहाँ से। तो मेरी मासी थी और मेरे मामा थे। तो ये जब उनका जहाज़ वहाँ उतरा तो डेफिनेटली ये खबर फैल गई। तो सब रास्ता देख रहे थे कैसे निकले यहाँ से। तो वहाँ पर सरदार फैमिलीज भी थी, और तो उनको मालूम पड़ गया कि ये एयरफोर्स का जहाज़ यहाँ से इंडिया जा रहा है। तो भीड़ इकट्ठी हो गई। जब तक ये सारे लोग आए और मेरी मदर्स फैमिली जो है वो सब सामान लेके आए, तो इट वाज क्लोज टू 12 बजे ये एयरपोर्ट पाकिस्तानी कंट्रोल में आने वाला था। बात ये आ जाती है कि मैं दिलीप ताहिल का ही क्यों एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैंने अभी कहा कि मुझे ऐसे बहुत से लोग मिले हैं। मुझे जो लोग मिले हैं वो उस उम्र के हैं जिन्होंने पार्टीशन देखा है, वो इस उम्र के नहीं हैं जिस उम्र के दिलीप ताहिल हैं। क्योंकि मुझे तो ऐसा कोई इस लेवल का बंदा, या खुले शब्द में कहूँ तो मुझे ऐसा कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं मिला जिसने आके धड़ल्ले से ये बात कैमरे के सामने कहने से गुरेज ना की हो। मैं बहुत सारे लोगों को ये बात कह चुका हूँ, बहुत लोगों को प्रपोज कर चुका हूँ कि आप एक अच्छे मकाम पर हैं, और आप अगर कुछ कहेंगे, आप अगर कुछ बयान देंगे, अगर आप कुछ इस तरह की बात हमारी कम्युनिटी को कहेंगे तो एक अच्छा संदेश जाएगा। लेकिन मुझे कोई भी जवाब नहीं मिला, मुझे कोई यस नहीं मिली कि आओ किशोर, हम तुम्हें अपने बुजुर्गों की कहानी भी सुनाते हैं और अपनी भी बात बताते हैं। और जो मुझे ले दे के मिले हैं उन तक मैं खुद पहुंचा हूं, और वो हैं तो स्थापित लोग, लेकिन फिर ये कहा जाए कि वो ऐसे नामी गिरामी नहीं है जिनकी बात का एग्जाम्पल लेके मैं वीडियो बना सकूं या मैं आप लोगों को बता सकूं कि देखो वो है ना हमारी कम्युनिटी के। इसीलिए मुझे दिलीप ताहिल साहब का एग्जाम्पल देना पड़ रहा है। और जो लोग मुझे ये कहते थे कि यार हमने आपके चैनल पर कभी किसी सिंधी का वीडियो नहीं देखा, किसी सिंधी का इंटरव्यू नहीं सुना, तो भाई मुझे सिंधियों ने बुलाया नहीं कभी, तो इसीलिए मैं वहाँ तक नहीं पहुँचा हूँ। आज जब वैभव कल्ला मुझे ये वीडियो भेजते हैं कि केशव भाई देखो कितनी प्यारी बातें कर रहा है ये बंदा, और अपनी ज़बान में कर रहा है ये बंदा, और इसे जब एक सिंधी एंकर मिलती है तो उसके सामने मतलब अपनी बड़ी उपलब्धि का कोई भी हवाला नहीं दे रहा है, शान शौकत से कह रहा है कि मुझे खुशी है कि मैं ऐसे खुददार परिवार से हूँ। एक जगह एक और वो बात कहते हैं, उसको सुनते हैं। जो नाना है, जो मेरे
मुझे माँ के जो पिताजी थे, जो मेरे नाना थे, वो उस टाइम पे थे तकरीबन 50 साल के, पार्टीशन के टाइम पे। तो ये 47 में हुआ, तो उन्होंने कहा तो ये सब ठीक है, लोग जा रहे हैं, वापस आ जाएंगे सब। ये सब अपनी बेटियों को निकाल दिया उन्होंने वहाँ से। उन्होंने कहा ठीक है, सब लखनऊ में जाके रहे। तो उन्होंने कहा ये ठीक हो जाएगा, क्या है, हम तो मतलब जनरेशंस, पीढ़ियाँ कब से हैं हम यहाँ पर, तो कौन लो तो ठीक हो। लेकिन नहीं हुआ। और 1951 में मेरे नाना फाइनली वो हैदराबाद छोड़ के लखनऊ आए और 1 साल के अंदर गुजर गए। उनसे बर्दाश्त नहीं हो सका। सब कुछ जीरो, मतलब सब कुछ छोड़ गए, मतलब कुछ नहीं रहा, ना घर, ना पैसे, ना बिजनेस, सब कुछ नहीं। तो इट वाज वेरी डेविस्टेटिंग। और ये कई परिवारों के साथ था, सिर्फ मेरे मदर की फैमिली, मेरे पिताजी की भी फैमिली का यही हालत थी, और सैकड़ों परिवारों में साथ। वाकई में ये कई परिवारों के साथ हुआ। और मुझे ये वाली बात बहुत सारे इंटरव्यूज़ में सुनने को मिली है कि हम इसी खुशफहमी में आए थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तो वापस चले जाएंगे, लेकिन वो कभी ठीक नहीं हुआ। और हमारे बहुत सारे ऐसे परिवार, बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग, आप ये कह लीजिए कि भरी जवानी में चले गए, जिन्होंने हज़ारों साल जिस जगह पर बिता दिए हों, जिन पीढ़ियों ने, और उसके बाद उन्हें ये कह दिया जाए कि आप जाइए। उसके बाद वो जहां आकर रहे, उनसे वो चीज़, वो भुखमरी या वो मुफलिसी बर्दाश्त नहीं हुई। मेरे और भी कुछ वीडियोस हैं जिसमें मुझे याद आ रहा है, सेतिया साहब ने एक बयान दिया था कि हम जब कैंपों में थे तो वहाँ पर हमने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा जो लाइनों में लगते ही नहीं थे, जो चुपचाप देखते रहते थे। और उनसे जब ये पूछा जाता था तो वो लाइन में आने से मना कर देते थे या चीज़ें लेने से मना कर देते थे। कुछ लोग जो अच्छे घर से आए थे, सभी ईश्वर की कृपा थी, वो राशन लेने नहीं जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी अब हम जाके मांगने के लिए जाएंगे, हम तो देने वाले होते थे। तो दूसरे लोग उनके लिए ले आते, भाई बच्चों को तो दो, तुम नहीं जाओगे तो फिर बच्चे कहाँ खाएंगे। तो ये बड़ी दयनीय स्थिति थी। तो इस तरह के बहुत सारे लोग थे। इसमें मुझे ये बताते हुए बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि इसमें से मेरे नाना भी एक थे। उन्होंने यहाँ आकर क्लेम ही नहीं किया। 30 रुपए का उन्होंने मकान लिया था, लेकिन सारी जिंदगी हमें बताते रहे, कभी ये नहीं कहा कि हमारी ज़मीनें वहाँ हैं या हम। वो तो हमारी माँ ने हमें बताया कि तुम्हारे नाना ने कभी क्लेम ही नहीं किया, इतना कुछ छोड़ के वहाँ से आए थे, एक ही मकान में सारी ज़िंदगी गुजार दी, 9 बच्चों को पाला। लेकिन और वो मेरे परिवार में, इसलिए मुझे बहुत बड़ा एग्जाम्पल बाहर से देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ से मैंने वीडियो शुरू किया था कि मुझे दिलीप ताहिल साहब का क्यों वीडियो लेना पड़ रहा है, यही बातें मैं अपनी कम्युनिटी के आदमी की ज़बानी क्यों ना रिकॉर्ड पर कर पाया, इस बात का मलाल है। और ये मलाल सिर्फ मुझे नहीं है, मुझे इस मलाल का एहसास करवाया गया है। जो मेरे व्यूवर्स हैं, लिसनर्स हैं, उन्होंने कहा है कि यार किशोर भाई कमाल करते हैं, आप इतने बड़े बड़े लोग हैं हमारे समाज में, आप उनका इंटरव्यूज़ क्यों नहीं करते। तो मुझे ज़रा बताया जाए कौन हैं ये बड़े लोग, क्योंकि मैंने तो उन हर आदमियों को करने की कोशिश की। मैं 2018 में, जबकि MDH वाले महाशय साहब ठीक ठाक थे, सेहतमंद थे, लोगों से मिलजुल रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, उस दौर से उनको ट्रेस कर रहा था, मुझे नहीं मिलने दिया गया, कोई ऐसा सोर्स नहीं मिला। प्रभु चावला साहब ने पिछले दिनों अपने चैनल पर खुद एक वीडियो डाला और मैंने उन्हें कई दफ़ा मैसेज किए। शम्मी नारंग साहब को मैं कई दफ़ा उनके चैनल पर, उनके इंस्टा पर, उनके फेसबुक पर मैसेज भेज चुका हूँ कि मुझे आपके साथ इस टॉपिक पे बात करनी है, लेकिन मजाल हो कि जवाब भी आ जाए, तो फिर बंदा क्या करे।
मेरे लिए तो यही बड़ी शख्सियतें हैं जिनकी बातें हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, या जिनका नाम हम लेते हैं तो हम कह देते हैं कि अरे वो नारंग है, वो शमी नारंग है। जितने भी मैक्सिमम MLAs और MP हैं, इन सबको भी मैं कर चुका हूँ। और बहुत से लोग ये कहेंगे कि यार इनके बाहर भी तो एक दुनिया है, अगर ये MLA या MP टाइम नहीं देते हैं तो। लेकिन मैं कहूँ तो आप लोग इन्हीं को तो अपना एग्जाम्पल मानते हैं, आप लोग इन्हीं से तो अपने काम करवाते हैं, इन्हीं के दरवाजे पर जाकर दस्तक देते हैं। कोई सोशल काम होता है या पर्सनल काम होता है तो फिर इनका एग्जाम्पल क्यों ना हो। इनको तो आप कभी अपनी ज़बान सुन ही ना पाएंगे। हालांकि यहाँ पर ये लोग, दिलीप ताहिल साहब खुल के सिंधी में बात कर रहे हैं, मतलब दिल खुश हो गया। वैभव, थैंक यू, तुमने मुझे ये इंटरव्यू भेजा जिसकी बदौलत आज मैं ये वाला एक वीडियो बना पाया। और हाँ, मैं एक नाम लेना भूल गया, मैंने कोविड के दिनों में विनोद दुआ साहब से भी बात की थी, उनके साथ बस बात ही हुई थी। मतलब बहुत लंबे वक्त से ट्रेस कर रहा था, फिर नंबर आया था, फिर बात हुई थी, लेकिन मिलने से मना कर दिया था। हवाला ये दिया था कि कोविड चल रहा है। हालांकि कोविड से पहले से बातें हो रही थी। तो बहुत से लोग हैं, लेकिन कुल मिला के इस वीडियो से मुझे कोई इस तरह की जो भी शिकायत थी वो तो मैंने अपनी तो दूर कर ली। आप लोग देखिए कि हाँ, मैं अगर गलत हूँ तो ठीक है, मैं गलत हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है मेरे सामने अब उन बुज़ुर्गों की फहरिस्त ख़त्म हो चुकी है। और ले दे के अगर बच्चे हैं तो वो परिवार जो उस त्रासदी से निकलकर आज एक बड़े मकाम पर हैं, उनकी कहानियां आप अगर सुनना चाहते हैं तो उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल सा हो जाता है। तो बस ये वीडियो इसीलिए था कि मैं भी अपने दिल की बात कह पाऊं और आपको भी जवाब दे पाऊं कि क्यों नहीं मिलते ऐसे लोग। और एक लंबी चौड़ी लिस्ट है हमारी सफलता के शिखर पर बैठे हुए लोगों की, जो हमारे समुदाय से आते हैं, हमारी ज़बान वाले हैं, लेकिन आप लोगों ने उनसे कभी उनकी ज़बान सुनी नहीं होगी कैमरे पर। शुक्रिया।